अगर समानता ही लक्ष्य है तो आरक्षण कब तक? और अगर आरक्षण जरूरी है तो क्या हम सच में समान हैं? क्या आज का भारत भीमराव रामजी राव अंबेडकर के सपनों के करीब जा रहा है या उनसे दूर? आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इतिहास, समाज, संविधान और वर्तमान सामाजिक स्थिति सभी से जुड़ा हुआ है। यह विषय है मनुस्मृति, संविधान और सामाजिक समरसता। सबसे पहले एक विचार सामने आता है कि मनुस्मृति इस धरती का सबसे पहला क्वालिफाइड लॉ है। यह भी कहा जाता है कि जिन देशों से हमने अपना संविधान लिया वे सभी देश मनुस्मृति जैसी प्राचीन ग्रंथों से अध्ययन से प्रभावित होकर अपने संविधान को बनाए। आज समाज में जो वैचारिक टकराव दिख रहा है उसकी जड़ कहाँ है? भीम आर्मी और दलित समाज के संदर्भ में धर्मांतरण के मामले ज्यादा होते हैं। वही यह भी कहा जाता है कि धर्म ब्राह्मणों ने बनाया। अगर ऐसा है तो फिर स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, इसमें धर्म क्यों पूछा जाता है, जबकि ये सभी संस्थाएं संविधान से चलती हैं? वही मंदिर जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा स्थापित माना जाता है, वहां इस तरह की कोई पूछताछ नहीं होती। तो क्या यह विचार करने का विषय नहीं है कि जातीय भावना कौन भड़का रहा है, संविधान या मनुस्मृति? मनुस्मृति को लेकर एक और तर्क दिया जाता है। मनुस्मृति में नारी को पूज्यनीय बताया गया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दी गई, पूरी पृथ्वी को परिवार बताया गया, फिर भी इसे जलाया जाता है। अब बात करते हैं उस समाज के परिकल्पना की जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, एक समता मूलक समाज। लेकिन क्या आज का दलित वास्तव में उनके पदचिन्हों पर चल रहा है? यह विचार करने का समय है। जिस संविधान में भगवान श्री राम के दरबार का चित्र प्रथम पृष्ठ पर स्थापित, वही संविधान आज कई लोगों को रास्ता भटका हुआ क्यों लग रहा? संविधान ने विधवा विवाह को मान्यता दी, लेकिन कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दे पर यह लंबे समय तक मौन क्यों रहा? जब बात आरक्षण की हो तो क्या यह सामाजिक न्याय का माध्यम है या योग्यता पर कुठाराघात? अगर -40 नंबर पाने वाले भी नियुक्त होंगे तो क्या वे और वह विभाग सामाजिक समरसता और न्याय की कसौटी पर खरा स्वयं को उतार पाएंगे? आज के माहौल पर भी नजर डालिए। डीजे की गूंज, भीड़ का रेला, क्या यही बाबा साहब का सपना था? उन्होंने कहा था शिक्षित पहले, संगठित बाद में और संघर्ष सबसे अंत में करना। लेकिन समाज ने इसे उल्टा कर दिया। सबसे पहले शोर को चुना, फिर भीड़ बनाई और शिक्षा को तो मानो छोड़ ही दिया हो। अगर वास्तव में बाबा साहब का हाथ थामना है तो उनके हाथ में रखी किताब से नाता जोड़ना होगा। दिखावे की रैलियों को प्रगति की दिशा में मोड़ना होगा। सड़कों पर जश्न मनाना सबके लिए आसान है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलना बहुत कठिन है। उन्होंने हमें अधिकारों की ताकत दी, लेकिन वह ताकत शिक्षा और तर्क में है, न कि केवल नारों में। असली जयंती तभी सार्थक होगी जब हम उनके विचारों, उनके आदर्श और उनकी समानता के सिद्धांत को समझेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि को मदरसों और मस्जिदों में मनाते हुए देखा है? बाबा साहब ने भले ही बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन भारत के आदर्शों में उन्होंने भगवान श्री राम को भी स्थान दिया। एक भ्रम जो देश के अंदर बनाया जाता है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, यह पूरी तरह मिथ्या है। उन्होंने हिंदू धर्म को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं और बाबा साहब ने हिंदू धर्म की एक शाखा बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसकी पद्धति, विचारधारा हिंदू समाज और सनातन की विचारधारा से प्रेरित था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, न कि इस्लाम न ही क्रिश्चियन, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी बाबा साहब के पास आए थे। लेकिन बुद्ध धर्म के अनुयायी कभी बाबा साहब से मिलने या उन्हें प्रेरित करने नहीं आए। फिर भी बाबा साहब ने सनातन धर्म की शाखा बौद्ध को अपनाया। अब बात आती है समानता और आरक्षण की। क्या दोनों एक साथ संभव है?
यह एक बड़ा विमर्श है। बाबा साहब ने अपनी योग्यता से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, न कि आरक्षण के सहारे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो और इसके बाद संघर्ष करना। लेकिन आज हम देखते हैं संघर्ष पहले शुरू हो गया, संगठन बन गए और शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसे बाबा साहब का नाम आता है, समाज का एक बड़ा तबका यह नैरेटिव सेट करने लगता है कि ब्राह्मणों ने बाबा साहब का शोषण किया, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, दलित का उत्पीड़न किया। यह सच नहीं है। बाबा साहब दलित थे, लेकिन उन्हें अंबेडकर जो ब्राह्मण टाइटिल है, ब्राह्मण अंबेडकर टाइटिल एक ब्राह्मण ने दिया था। बाबा साहब जब लंदन पढ़ने गए तो उन्हें फंडिंग, अर्थ की व्यवस्था पंडित आत्माराम अमृतसरी ने की, जो एक ब्राह्मण थे। सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी मदद की, जो एक क्षत्रिय थे। साहू जी महाराज जो एक वैश्य थे। मूक नायक, बाबा साहब के अखबार के पहले संपादक पंडित आत्माराम थे। अब इतिहास के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कई ब्राह्मण रहे जिन्होंने दलित समाज के लिए भरपूर संघर्ष किया, जैसे पंडित गंगाराम। पंजाब में लाखों दलितों को घर वापसी, सनातन में वापस लाने के लिए जीवन पर्यंत आंदोलन किया, संघर्ष किया। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के लिए अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। दयानंद सरस्वती दलित उत्थान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। महाशय रामचंद्र जम्मू में दलितों के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। वीर सावरकर दलितों को सम्मान दिलाने के लिए उनके साथ बैठकर उनका जूठा पानी तक पिया। पंडित सोमनाथ हिमाचल में दलितों के लिए आमरण अनशन किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कई मंदिरों में दलित समाज के लोगों को पुजारी बनाया, जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया। इन सभी नामों में किसी भी व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था। न ही इन्हें MP MLA बनना था, न इन्हें वोट चाहिए था। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि योग्यता का वध कर समता मूलक समाज की स्थापना करना वैसे ही है जैसे मृग कस्तूरी को बाहर ढूंढता है, जबकि उसके भीतर ही होती है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उनके सपनों का भारत, शिक्षित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर समता मूलक समरस समाज की स्थापना कर समाज के हर वर्ग को समान सम्मान और शिक्षा का अधिकार देकर पूरा होगा, न कि योग्यता को आरक्षण के सुदर्शन से काटकर। विकसित भारत का रास्ता भी बाबा साहब के सपने के भारत को बनाकर ही पूरा होगा। इसलिए विचार करिए और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। धन्यवाद।